गांवों के बीच फैली हरी भरी घाटियों में, जहां सुबह की ओस मिट्टी को चमका देती थी और सूरज की पहली किरणें खेतों में सुनहरी चादर बिछा देती थीं, वहीं एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। इस गांव में रहता था एक गरीब किसान, गोपनू। उसकी झोपड़ी बांस और मिट्टी से बनी थी, और उसके खेत पत्थरों और सूखे तिनकों से भरे। लेकिन गोपनू के दिल में भलाई और मेहनत की ऐसी दौलत थी जो किसी अमीर के पास नहीं थी। हर सुबह वह अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर खेतों की ओर निकल जाता, चेहरे पर पसीना, दिल में उम्मीद। वह जानता था कि किस्मत ने उसे गरीब बनाया है, पर मेहनत ने उसे टूटने नहीं दिया। सालों से वह अपने छोटे परिवार, पत्नी गौरी और बेटे मोहन के साथ जी रहा था। तीनों का जीवन कठिन था, लेकिन प्यार से भरा हुआ। गौरी दिन भर गोबर से उपले बनाती, और मोहन गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए अक्सर रोटी का टुकड़ा बांट देता। उनके पास धन नहीं था, पर दिलों में अपनापन था। लेकिन उस साल कुछ अलग था। आसमान ने जैसे रूठ जाने की ठान ली थी। बादल आए, मगर बरसे नहीं। नदियां सूख गई, और धरती फटने लगी। धान की जगह अब धूल उड़ती थी। गोपनू का चेहरा मुरझा गया, खेत बंजर, गोदाम खाली, और पेट भूखा। धीरे धीरे उसके बैल भी कमजोर पड़ गए। अब वह हल चलाने की ताकत नहीं रखते थे। गोपनू के पास पैसे नहीं थे कि चारा खरीद सके, और गांव वाले भी अपनी अपनी मुसीबतों में फंसे थे। दिन बीतते गए, भूख बढ़ती गई, और उम्मीद घटती चली गई। एक रात, जब सब सो चुके थे, गोपनू झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। अंधेरी रात में तारों की चमक भी फीकी लग रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मेरी मेहनत में सच्चाई है, तो कोई राह दिखा दे। सर्द हवा चली, और दूर कहीं गाय की हल्की सी घंटी बजी। गोपनू ने सिर उठाया, आवाज खेतों की दिशा से आ रही थी। वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने लगा। सामने खेतों के किनारे एक सफेद गाय खड़ी थी। उसकी चमड़ी मोती जैसी चमक रही थी, और आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उसके गले में सुनहरी घंटी थी, जो हवा में मीठी ध्वनि फैला रही थी। गोपनू हैरान था, इतनी सुंदर गाय उसने कभी नहीं देखी थी। वह आगे बढ़ा और धीरे से बोला, अरे, तू किसकी गाय है? लेकिन गाय ने सिर्फ उसकी ओर देखा, और हल्के से सिर झुका दिया, जैसे वह उसकी बात समझ रही हो। गोपनू ने सोचा कि शायद कोई गांव वाला इसे खो बैठा होगा। वह उसे अपने घर ले आया, और उसके सामने सूखी घास रख दी। गाय ने चुपचाप खाना शुरू किया। सुबह जब वह उठा, तो उसने देखा, उसके बर्तन में दूध से भरी बाल्टी रखी थी। वह चौंक गया, इतनी देर में तो वह गाय कुछ ही देर पहले लाई थी, और अब इतनी बाल्टी भर दूध। उसने गाय को प्यार से देखा, धन्यवाद, तूने मेरे घर में जीवन लौटा दिया। उस दिन से गाय उसके परिवार की सदस्य बन गई। हर सुबह वह खुद जाकर खेतों में चरती, और शाम को लौटकर ढेर सारा दूध देती। गोपनू दूध बेचकर कुछ पैसे जुटाने लगा। धीरे धीरे उसका घर फिर से संवरने लगा। मोहन के चेहरे पर हंसी लौट आई, और गौरी के चूल्हे में फिर से आग जलने लगी। लेकिन गांव के कुछ लोग यह सब देखकर ईर्ष्या करने लगे। अरे, गोपनू तो कल तक भूखा मरता था, अब अचानक दूध वाला बन गया। कहीं यह कोई चाल तो नहीं? एक दिन गांव का लालची साहूकार हरिराम उसके घर पहुंचा। उसने देखा कि गाय सचमुच जादुई लगती है। उसने मन में ठाना कि किसी तरह यह गाय उसे मिल जाए। अगले दिन उसने गोपनू को बुलाया और कहा, अगर तू अपनी गाय मुझे बेच दे, तो मैं तुझे 10 सोने के सिक्के दूंगा। गोपनू चौंक गया। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
नहीं साहूकार जी, ये गाय मेरे परिवार की रोटी है, इसे मैं कैसे बेच दूं? हरिराम ने गुस्से में आकर कहा, सोच ले किसान, गरीबी से बचना है या गाय से प्यार निभाना है? गोपनू ने सिर झुकाकर कहा, दोनों ही भगवान की देन है, और मैं भगवान की चीज नहीं बेचता। उस रात साहूकार ने योजना बनाई। वह चुपके से गोपनू के घर गया और गाय को खोलकर ले गया। सुबह जब गोपनू उठा तो गाय गायब थी। गौरी रोने लगी और मोहन खेतों की ओर भागा। गोपनू ने आसमान की ओर देखा, हे भगवान, फिर मेरी परीक्षा ले रहे हो? वह गाय की खोज में निकल पड़ा। गांव से जंगल तक उसने हर जगह देखा, पर गाय का कहीं पता नहीं चला। आखिरकार वह नदी के किनारे पहुंचा। वहीं उसने साहूकार को देखा, जो गाय को बांधकर जबरदस्ती दूध निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गाय चुपचाप खड़ी थी, उसने एक बूंद भी दूध नहीं दिया। हरिराम ने डंडा उठाया, पर उसी क्षण आसमान में बिजली कौंधी। एक तेज आवाज आई, लालच में अंधा इंसान, दूसरों की मेहनत चुराने वाला कभी सुख नहीं पाता। साहूकार डर गया। गाय के शरीर से हल्की रोशनी फैलने लगी। उसकी आंखों से चमक निकल रही थी, जैसे कोई दिव्य रूप सामने हो। गोपनू दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। गाय ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक गाय ने बोलना शुरू किया, गोपनू, तेरी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे बांध रखा था। मैं कोई साधारण गाय नहीं, देवगाय, कामधेनु हूँ। मैंने तेरा दिल परखा और तुझे परिश्रम का फल दिया। पर अब मेरा समय यहाँ पूरा हुआ। गोपनू ने घुटनों पर झुककर कहा, माँ, मत जाओ। तू ही मेरी दुनिया है। गाय मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तेरे खेतों की मिट्टी में, तेरे परिवार के आशीर्वाद में और तेरे कर्मों में। गाय की देह धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। वहां सिर्फ उसकी सुनहरी घंटी रह गई, जो हवा में बजती रही, टन टन। उस दिन से गोपनू के खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। जहां गाय बैठा करती थी, वहां अब घास कभी सूखती नहीं थी। गोपनू का जीवन बदल गया। वह अमीर नहीं हुआ, पर खुशहाल बन गया। उसके खेतों में मेहनत का सोना उगता था और गांववालों ने उससे सीखा कि ईमानदारी, दया और सच्चे कर्म सबसे बड़ा जादू है। वर्षों बाद जब गोपनू बूढ़ा हुआ, तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, उस गाय की घंटी कभी बेचना मत। वो सिर्फ धातु नहीं, आशीर्वाद है। मोहन ने उसे संभालकर मंदिर में रख दिया। आज भी जब हवा चलती है, तो वह घंटी धीरे धीरे बजती है, जैसे कह रही हो, सच्चाई में ही सबसे बड़ा जादू है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि मज़ेदार वीडियो का हर अपडेट आप मिस न करें।